फ्रेंड्स वही जगह है जहाँ पर वेद व्यास जी ने यहाँ पर महाभारत लिखी थी। चलिए डिटेल अंदर चल के जानते हैं। नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर अंतिम में स्वर्ग चले गया था। उनकी पत्नी पहले रास्ते में पिघल गई थी। तो नहीं जाऊंगा, चलो हल्का हो गया। बाबा के साथ मेरा चैलेंज हुआ है। मैंने बोला मेरा वेट उठा लेंगे। मेरा वेट इस समय है 92 kg। हम अच्छा हुआ ठीक टाइम पे आए यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है 17 को माना विलेज पूरी बंद होने वाली है। Yes. ठीक है ना। जैसे मैंने बताया 17 नवंबर को खाली हो जाएगा और यहाँ पर रह जाएंगे तो सिर्फ ये आर्मी वाले। फ्रेंड्स बद्रीनाथ के भी हमारे दर्शन हो गए। बहुत अच्छा लगा, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हालांकि जब हम गए थे तो रश बिल्कुल भी नहीं था। अच्छा रहा हम लोगों का। प्लानिंग ये है कि हम लोग जाएंगे बिल्कुल यहाँ पास में ही है माना विलेज। उसको इंडिया की फर्स्ट विलेज भी बोलते हैं, कोई बोलता है इंडिया की लास्ट विलेज बोलते हैं। तो इसमें ये है, ये जो विलेज है तिब्बत चाइना बॉर्डर और ये इधर इंडिया, इसलिए इसी को बोलते हैं कि बॉर्डर के पास है तो इसको बोलते हैं इंडियाज़ फर्स्ट विलेज। यहाँ से 4-5 किलोमीटर है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो चलो राइड स्टार्ट करते हैं। होटल की पेमेंट हो गई, सामान हमारा बंध चुका है और अब हम आगे राइड थोड़ी सी शुरू करते हैं। शॉर्ट राइड माना में बताता हूँ, माना में जाकर माना में क्या अट्रैक्शंस हैं। बद्रीनाथ से मैंने ये तिब्बतियन फ्लैग्स भी ले लिए हैं। इसके ऊपर मंत्र होते हैं, ये जो हवा से टच करके हमें हवा छूती है तो इसके साथ बड़े पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। ये हमारी राइड सबसे छोटी राइड रहेगी, जैसे 4-5 किलोमीटर मैक्सिमम। ये लिखा हुआ है फर्स्ट इंडियन विलेज माना, भारत का प्रथम गांव माना। लोग यहाँ फोटोग्राफ्स क्लिक कर रहे हैं रोड पे खड़े होके। बाइक्स को तो यहीं पार्क कर दिया है। ये है माना गांव का पूरी विलेज का जौन सा गेट है। अंदर रोड बड़ी नैरो जा रही है, इसलिए हम बाइक्स को अंदर नहीं लेके जा सकते। हम क्या, कोई भी नहीं लेके जा सकता। अगर हम गाड़ी पे आ रहे हैं, बाइक पे आ रहे हैं, जिस पे भी आ रहे हैं, व्हीकल पे आ रहे हैं, तो आपको गाड़ी यहीं बाहर खड़ी करनी पड़ेगी। के दिल के अंदर ये क्वेश्चन होगा कि भाई सामान अंदर कैसे लेकर जाने का है। तो इसका लिए भी ये जैसे आप पिट्ठू देख रहे हैं, ये है आपका सामान जौन सा है होटल तक पहुंचाएगा और उसके बाद आप इसको पे करोगे। यहाँ से होटल अप्रॉक्सीमेटली आधे किलोमीटर के बाद होटल स्टार्ट हो जाते हैं। बहुत आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगने वाली है। माना गांव की भी एक बहुत बड़ी एक हिस्ट्री है। बने रहना वीडियो में लास्ट तक। आज डेट है नवंबर 7 और 17 नवंबर तक ये माना गांव सारा बंद हो जाएगा। यहाँ के लोकल भी यहाँ से चले जाएंगे। यहाँ के टूरिस्ट तो यहाँ पर अलाउ ही नहीं होंगे आना। क्या रीज़न है, क्योंकि यहाँ पर टोटली जौन सा है उसके बाद स्नो से कवर हो जाता है। एज़ पर जो बोलते हैं वेदर रिपोर्ट की प्रेडिक्शन भी ये हो रही है कि यहाँ पर क्या है कि स्नोफॉल विद इन 2-3 दिन के अंदर होने वाली है। पूरे गांव जैसे मैंने बताया 17 नवंबर को खाली हो जाएगा और यहाँ पर रह जाएंगे तो सिर्फ ये आर्मी वाले। तो मेरे पास एयरटेल और जियो नेटवर्किंग है मोबाइल में, ये दोनों प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। माना विलेज की बात मैं बता रहा हूँ। ये सामान हमने अपना रखवा दिया पिट्ठू के यहाँ। बाबा हैं, तरस आ रहा था लेकिन बोलते नहीं रख दो सामान। नैरो सी लेन नजर आ रही है, सिर्फ 3-4 आदमी ही ऐसे चल सकते हैं इकट्ठे। बाइक तो अंदर आ ही नहीं सकती, गाड़ी का तो नामुमकिन है आना। जी फिर आज की रात माना विलेज। हाँ, सांस यहाँ पे भी चढ़ जाता है। ऑक्सीजन की प्रॉब्लम लग रही है मेरे को, है ना। हमारा होटल ऑलमोस्ट यहाँ से 500 मीटर्स पर ही है, ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन है चढ़ाई काफी लग रही है। सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं ऐसे। यहाँ देखेंगे तो मार्केट है, मिनी मार्केट बोल सकते हैं, छोटी सी। बाबा जी थक गए? तुम थकते हो नहीं थकते? नहीं, बढ़िया है, बहुत हिम्मत का काम है। हमसे तो खुद नहीं चढ़ा जा रहा। बाबा के साथ मेरा चैलेंज हुआ है। मैंने बोला मेरा वेट उठा लेंगे। मेरा वेट इस समय है 92 kg। ठीक है। बाबा बोलते आराम से उठाऊंगा, उठाकर लेकर भी जाऊंगा। मैंने बिलीव नहीं किया। बाबा ने, मैंने बोला सिर्फ मेरे को उठाकर दिखा दो। बाबा सिर्फ उठाना है, गिर तो नहीं जाऊंगा? पक्का है? चलो हो गया। हाँ हाँ,
ओ वेरी गुड बाबा, रख दो वेरी गुड। हाँ थक गए हो गए? ना नहीं थका नहीं थका, अच्छा, आराम से कर दो। बाबा जी द ग्रेट, वेरी पावरफुल पर्सन। बाबा नाम क्या है तुम्हारा? भीम बहादुर। अच्छा नाम ही भीम है। ये हमारे भीम बहादुर। तो माना विलेज में एज सच यहाँ पे मैं जहाँ तक नोट किया कोई लग्जरियस तो कोई रूम्स नहीं मिलेंगे। ये हमने रूम लिया है, ऐसा ही है रूम। ये इस तरफ यहाँ पर वॉशरूम है, तो जस्ट लाइक होम स्टे ही बोल सकते हैं। तो इस समय पे मैं हूँ माना विलेज में। तो आपको मैं एक छोटी सी एक और बात बताना चाहता हूँ, ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। क्या है कि माना विलेज को बेशक हम स्वर्ग का सीढ़ी बोल सकते हैं, स्वर्ग की सीढ़ी के अलावा हम बोल सकते हैं स्वर्ग का रास्ता बोल सकते हैं, और स्वर्ग का द्वार यहीं से ही जाता है। तो ये आपकी अपनी विश है कि आप क्या बोलना चाहते हैं। यहाँ पर इसकी जो हिस्ट्री है वो मैं अभी आपको बताता हूँ कुछ ही टाइम पे। यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग एक हिस्ट्री है, प्लीज़ बने रहना वीडियो में। तो मैं ये माना विलेज की एक एक चीज़ आपको दिखाऊंगा, पूरा कोशिश करूँगा पूरा दिखाऊँ, एंड तक दिखाऊँ, पूरा इसकी डिटेलिंग बताऊँगा। इनफैक्ट मैंने हेल्प के लिए एक गाइड साहब भी कर लिए, यात्री भाई लोग, और ये हमारे साथ गाँव में आके ये हमारे साथी हैं, बहुत अच्छे हमारे फ्रेंड्स भी बन गए। ये बद्रीनाथ भी गए थे, हम भी बद्रीनाथ भी गए थे। बार बार हम एक दूसरे को मिलते रहे, इसलिए अच्छी फ्रेंडशिप तो हो ही जाती है। तो फ्रेंड्स शहर से है, हाँ गुजरात अहमदाबाद से। मैं आपको यही बता रहा था स्वर्ग के द्वार की बात। तो यहाँ पर मैं आपको एक एक और डिटेलिंग बताऊंगा, पूरा वीडियो में बने रहना। एक्चुअली आप जिस गांव पे खड़ा है इसका नाम है माणा गांव। तो मोदी ने इस गांव को पहला गांव, प्रथम गांव कर दिया मोदी जी आने से। जो यहाँ पर 70 साल बने वो 10 साल के अंदर में काफ़ी अंतर हो गया। एक्चुअली ये जो पहाड़ दिख रहा है आपको, ये है नर पर्वत, और ये आपका नारायण पर्वत है, नर और नारायण। और ये है कुबेर भंडार, और ये आपका सामने पे दिख रहा है ये है नीलकंठ, इसके पीछे केदारनाथ है। और ये है माँ सरस्वती का नदी, यहाँ से स्टार्टिंग होती भीमपुल से। और ये है अलकनंदा, इसका नाम है केशव प्रयाग। ये है अलकनंदा। और हम सबसे पहले जाएंगे गणेश गुफा, ब्यास गुफा, भीमपुल, सरस्वती नदी। अनिल जी हमें थोड़ी सी ब्रीफिंग करेंगे यहाँ माना में क्या क्या अट्रैक्शन है। हाँ जी अनिल जी बताइए। एक्चुअली यहाँ पर वेद व्यास और गणेश जी ने 4 वेद 18 पुराण महाभारत लिखी गई थी, क्योंकि जो वेद व्यास जी थे वो मद्रास के थे, वेद व्यास जी राइटर थे। तो एक्चुअली गणेश जी ने यहाँ पर पुराण महाभारत लिखना स्तन किया। मोर की कलम भोजपुत्र पे गणेश जी ने 4 वेद 18 पुराण महाभारत लिखी गई, क्योंकि हर घर पे जब से महाभारत लिखी हर घर पे लड़ाई होती, पूरा दुनिया पूरा वर्ल्ड में महाभारत हो रही। लेकिन यहाँ से एक नदी आपकी अलकनंदा चलती, नंद प्रयाग, देव प्रयाग, कर्ण प्रयाग, विष्णु प्रयाग, लास्ट में ये अलकनंदा आपका हरिद्वार में संगम बनते बनते समुद्र में मिल जाती। और भीमपुल का महत्व है कि जब 5 पांडव लोग जब स्वर्गारोहण जा रहे थे, उनकी पत्नी थी द्रौपदी, वो सरस्वती नदी को पार नहीं कर पा रही थी, क्योंकि इसका पानी का भाव देके द्रौपदी डर गई। भीम थे जिनके हाथ में 10,000 बल हाथों में जान थी, तो उन्होंने एक पत्थर डाला, सबसे पहले उसमें द्रौपदी गिरी, नकुल गिरे, सहदेव गिरे, भीम गिरे, अर्जुन गिरे। फ्रेंड्स वही जगह है जहाँ पर वेद व्यास जी ने यहाँ पर महाभारत लिखी थी। चलिए डिटेल अंदर चल के जानते हैं। तो यही वो गुफा है जहाँ पर वेद व्यास जी ने महाभारत लिखी थी। पूरी अंधेरे में है ये, रोशनी बहुत ही कम है, सांस भी बहुत चढ़ रही है, चढ़ाई बहुत है। तो फ्रेंड्स मैंने अकॉर्डिंग टू यहाँ मैंने ये सुना है कि जब कौरवों और पांडवों का जब वॉर हुई थी, युद्ध हुआ था महाभारत के नाम से हम जानते हैं। तो क्या हुआ था यहाँ पर फ्रेंड्स, जब कौरव सारे के सारे मर गए थे, पांडवों ने उनको वॉर में हरा दिया था, मार दिया था। तो कौरवों को ये लगा कि हमने अपने ही भाइयों को सबको मार दिया, तो उनको बड़ा पश्चाताप हुआ, बहुत ज़्यादा उनको अंदर गिल्ट फील हुआ। तो उन्होंने फिर ये सोचा कि क्यों ना हम सब कुछ त्याग दें। तो उनका उस समय पे जो राज था हस्तिनापुर था। तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सब कुछ त्यागने के बाद माना गांव की तरफ से बोलते हैं यहीं से स्वर्ग का रास्ता जाता है, और उन्होंने बोला चलो हम शिव जी को ढूंढ के वहाँ पर उनसे माफ़ी मांगेंगे। शिव जी को ढूंढने के लिए ही ये बोलते हैं माना गांव स्वर्ग का रास्ता माना जाता है। और वो इसी रास्ते से, जहाँ हम आपको स्पॉट्स दिखा रहा हूँ मैं, इसी जगह से ही वो इसी रास्तों से ही गुजरते हुए वो पहुँचे थे। ये है जी वेद व्यास गुफा। तो फ्रेंड्स अंदर मैं जैसे गया हूँ केव के, हालांकि फ़ोटोग्राफी अंदर
अलाउ नहीं थी, फिर भी मैंने कोशिश किया, फ़ोटोग्राफी कर ली थोड़ी पंडित जी से रिक्वेस्ट करके। तो फ्रेंड्स अंदर रिलैक्स बहुत है, अंदर मेडिटेशन लोग वहाँ पर किया करते थे और बहुत ही अच्छा यहाँ पर है। नो डाउट के जैसे बोलते हैं कि अंदर बहुत ही अंदर सुकून मिलता है दिल में। थोड़ी देर में बैठा तो एकदम बोलते हैं ना मन हल्का हो गया। अभी हम जाएंगे भीम पुल और आपको दिखाते हैं भीम पुल की हिस्ट्री बताते हैं और अच्छे से कुछ और दिखाते हैं। नया एडवेंचर होगा, पूरे वीडियो पे बने रहना। तो भीम पुल को ऐसे रास्ता जा रहा है, पतला सा नैरो सा, हम चलते हुए जा रहे हैं। माना विलेज आने का भी एक अलग सा ही एडवेंचर है। मैं ये नहीं बोल सकता कि बहुत लोग नहीं आए हुए, ये भी बात है, ये भी 100% है। लोग अक्सर क्या करते हैं, वहीं मसूरी, शिमला, नैनीताल घूमते रहते हैं। इंडिया के अंदर और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, हिडन जेम्स हैं, तो आप उन चीज़ों को भी ट्राई करिए, एक्सप्लोर करिए। ये जो पानी बह रहा है बड़ा फास्ट, ये रिवर है, सरस्वती रिवर इसका नाम है। हम अच्छा हुआ ठीक टाइम पे आए यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है 17 को माना विलेज पूरी बंद होने वाली है। ठीक है ना। एक्चुअली ये माँ सरस्वती का सबसे पुराना मूर्ति है, जो पहले का मंदिर था, पुराना मूर्ति है। और ये सामने पे मानसरोवर का जल है, जहाँ द्रौपदी ने पानी पिया था। और ये है माँ सरस्वती का जन्म स्थान, यहाँ से सरस्वती स्टार्ट होती। अच्छा, यहाँ से सरस्वती स्टार्ट हुई थी। बिल्कुल सर, यहाँ से माँ सरस्वती का जन्म स्थान है। और आगे चलो सर, और ये है माँ सरस्वती का नया मंदिर बना हुआ है, जो सरस्वती का नया मंदिर बन रखा। पहले ये दिखा दूँ यहाँ से। हाँ, और ये यहाँ से सरस्वती का जन्म स्थान है। हाँ सर, हाँ। और अब एक्चुअली आपको जहाँ से सरस्वती लुप्त होती पाताल, वो भी बताऊँगा। फिर आपको भीम ब्रिज दिख, और ये सरस्वती का नया मंदिर बना है। और ये स्वर्ग का रास्ता है, जहाँ से पांडव लोग स्वर्ग गए। अब इधर आ जाओ सर, ये वाला रास्ता है सर, यहीं से पांडव लोग स्वर्ग गए थे आगे। और यहाँ पर आ जाओ सर, इधर सरस्वती यहाँ से लुप्त हो रही है। ये पाताल है, त्रिवेणी घाट, यहाँ से लुप्त होके इलाहाबाद में जा रही। बाकी इसका पानी थोड़ा आगे कवर होते होते आगे जाता। अभी नीचे भीम ब्रिज है, जहाँ पर हम लोग भीम के पैर के निशान, उंगलियों के निशान और पत्थर का निशान देख के। एक्चुअली ये माणा गांव में सबसे पहले यही, जो जहाँ हमने चाय पिया आखिर, मतलब है तो वो दुकान पहले, लेकिन ये भीम पुल में भी उन्होंने खोल दिया। तो इससे आगे वसुधारा जाओगे, वहाँ पर भी एक दुकान है। तो धीरे धीरे करके आगे दुकान और बनते रहेंगे। दुकान बहुत पुरानी है, 1962 हाँ, बिल्कुल सर, सेवा में। हाँ सेवा में। एक्चुअली जब 5 पांडव लोग जब स्वर्गारोहण जा रहे थे, तो द्रौपदी वहाँ से पार नहीं कर पा रही थी। ये वाला, हाँ, तो भीम ने वो सिला रखा, बड़ा पत्थर दिख रहा है आपको, ये वाला पत्थर, ये यहाँ सामने पे ये वाला पत्थर, ये भीम ने रखा है यहाँ पर। और ये भीम के उंगलियों के निशान है सामने पे। अच्छा। ये डिजाइन दिख रहा है आपको, ये वाले, ये फिंगर प्रिंट है भीम के, ये वाले। और इसके निशान जो है पैर के, वो सामने पे जो भीम ने वो रखे थे। इसको जूम कर लो आप हल्का सा, वो भीम के पैर के निशान है, पूरे पैर। ये देख लो सर, ये भीम के पूरे पैर के निशान है। अच्छा, ये हाँ एक्चुअली सर। और द्रौपदी इस नदी से पार नहीं कर पा रही थी, क्योंकि हिंदू धर्म की बात थी। सरस्वती ने अपने ऊपर इतना घमंड कर दिया कि 5 पांडवों में भीम थे, जिनके हाथ में 10,000 बर हाथों में जान। उन्होंने एक पत्थर डाला, सबसे पहले द्रौपदी गिरी, नकुल गिरे, सहदेव गिरे, युधिष्ठिर अंतिम में स्वर्ग गया। यहीं से स्वर्ग सीढ़ी है, जहाँ पर पांडवों की तस्वीर बनी। और ये मंदिर 3 साल पहले बना था, नया मंदिर बना। इससे पहले 18 साल पुरानी जो मूर्ति दिख रही, जब मैं छोटा था, सबसे पुरानी मूर्ति वही है। एक्चुअली सर यही वसुधारा का रास्ता है, यहीं से द्रौपदी, नकुल, सहदेव, पांडव लोग स्वर्गारोहण गए। और ये स्वर्ग का नया गेट बना रखा सर, इसे भी 3 साल हो रहा बनाए हुए। एक्चुअली हम यहाँ पर पांडव की मूर्तियाँ देखेंगे, जो यहाँ पर पांडव की मूर्ति इसी साल लगाए। 1 मिनट, तो यही आगे स्वर्ग का रास्ते। अब आगे हम लोग पांडव के चलते हैं। ठीक है, स्वर्ग में चलो सर, ऐसे ही कवर करते आओ आप लोग। चलती है। और ये पांडव, ये द्रौपदी है यहाँ पर। द्रौपदी, इधर आ जाओ सर, ये वाला है सर। अब आप लोग इसको कवर कर लो सर। ये द्रौपदी है, ये द्रौपदी मूर्ति है सर, पांडव की हर जगह पे मूर्ति लगी है। इधर आ जाओ, द्रौपदी, नकुल, सहदेव। यहाँ पर द्रौपदी, नकुल, सहदेव, मतलब पांडव की मूर्ति लगी। युधिष्ठिर की भी है यहाँ पर, 5 पांडवों में। आ जाओ। एक्चुअली सर इसी रास्ते से पांडव लोग स्वर्गारोहण गए, क्योंकि जो सरस्वती नदी थी उसको द्रौपदी पार नहीं कर पा रही थी। तो भीम ने यहाँ पर एक पत्थर डाला, तो सरस्वती ने उसको, मतलब भीम को पुल बना के द्रौपदी ने पार किया। नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर अंतिम में स्वर्ग चले गया था। उनकी पत्नी पहले रास्ते में पिघल गई थी। उसके बाद नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन, यहाँ से आगे वसुधारा फॉल्स पड़ता, यहाँ से आगे चक्रतीर्थ, लक्ष्मी वन, जहाँ पर पांडव का स्थान है। लास्ट में सतोपन स्वर्गारोहणी कवर करके गए। ये 5 पांडव की तस्वीर है पूरा, मतलब इसको
पूरा नीचे से ऊपर तक कवर कर लो। और ये है सर वसुधारा का रास्ता, पांडव का रास्ता, यही है। यहीं से आप लोग ने ये युधिष्ठिर के साथ स्वांग के कुत्ता गया था ना जो, तो ये स्वांग के रूप में है। तो एक्चुअली सर हम लोग यहीं से यात्रा बंद करेंगे। अब यहीं से माणा गाँव के लिए आपसे मिलकर अलविदा लेंगे। जय। और अनिल जी ने बहुत अच्छे से बताया, हम लोगों को बहुत अच्छे से समझाया। थैंक यू वेरी मच अनिल जी। ये तो इतना जितना आपने बताया इतना तो मेरे ख्याल से कोई प्रोफेशनल गाइड ही बता सकता है। अगर कभी भी आप आएँ तो इधर अनिल जी का फ़ोन नंबर भी मैं आपको बता दूंगा। एक्चुअली सर मुझे यहाँ पर 15 साल हो गए गाइडिंग करते करते। एक्चुअली अगर कोई यात्री सतोपन स्वर्गारोहणी जाने तो मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे के सतोपन स्वर्गारोहणी कवर कराते। 3 दिन जाना 2 दिन वापसी और 6 दिन आपका स्वर्गा सीढ़ी को कवर करवाता हूँ मैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अनिल जी का भी मोबाइल नंबर और इनका नाम वगैरह डिटेल्स वगैरह सब लिख दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं क्या है। अगर आप माना विलेज आएँ तो आपको शॉपिंग के लिए यहाँ पर प्योर जो शीप के आपको यहाँ पे वुलन क्लोथ्स मिलेंगे। यहाँ पर खुद मैन्युफैक्चर ये करते हैं, ये नहीं कि जलंधर लुधियाना से लाकर यहाँ पे रख लेते हैं। तो दोबारा रिपीट करता हूँ, शीप के प्योर आपको यहाँ पर क्लोथ्स मिल जाएंगे, वार्म क्लोथ्स हैं। और यहाँ माना विलेज आइए तो यहाँ पे बुरास का शरबत मिलता है, रेड कलर का होता है, ये ज़रूर पीजिए, बहुत टेस्टी होगा।